हाँ, आवाज आ गई होगी सबको। जो ग्रुप्स हैं, जेएसपी और सम्यक शुद्ध धारा वगैरह, उन सब ग्रुप्स में डाल दीजिए, आज डालना रह गया है मैसेज। चलिए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका निकाल लीजिए, ये हमारी चल रही है। थोड़ा सा पहले का पूछ लेते हैं आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बिना देखे बताना है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पहले सतगुरु के कार्य को छोड़कर बाकी के बाकी के गुणों गुणों का निपटवन होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? सामान्य प्रतिभा से किसका? पदार्थों का हाँ, सही बोला। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं चाची जी? आप सभी जीव को अनुजीवी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? किरण जी, बिना देखे। पदार्थों का विवेक प्रतिभा। बहुत बढ़िया। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? बिना चाची। कौन कौन से? दर्शन चेतना के कितने भेद? चार। हाँ, चार। बिल्कुल ठीक है। अब अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अनीता जी दोसा। जी जय जिनी। हम्म। अवधि ज्ञान से पहले वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हाँ, अवधि ज्ञान से पहले हैं। होने सामान्य पर सामान्य प्रतीक। सामान्य ठीक है। केवल दर्शन किसे कहते हैं? आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना है, सब ध्यान में रखना है। मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। केवल ओ, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। क्या? साथ साथ होने वाले क्या? ज्ञान को साथ साथ होने वाले ज्ञान केवल दर्शन को साथ साथ केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले युगपत केवल दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। सामान्य प्रतिभास को। ठीक है। सामान्य। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मंजू जी। द्रव्य गुण द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थ को जानना अवधि ज्ञान के। रूपी पदार्थ का कैसा ज्ञान होना चाहिए? अवधि ज्ञान में कैसा ज्ञान होता है रूपी पदार्थ का? सही बोलिए परिभाषा, जैसे एक शब्द और छूट रहा है बस आपका। हाँ, स्पष्ट और प्रत्यक्ष जितनी ज्ञान। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है ना? रूपी हाँ, पदार्थ के स्पष्ट और प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए किरण जी। बहुत बढ़िया, पूरी परिभाषा सही बोली है इन्होंने। चलिए, ऑनलाइन से कोई बोलिए, ललिता जी बोलिए। सुनो, इधर से बोल रहे हैं ऑनलाइन से। अंतर जो लोग और तीन के कालवर्ती सर्व पदार्थों को एक साथ जानता है, द्रव्य गुण पर्यायों के प्रत्येक समय में यथावत परिपूर्ण जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। हाँ, इसमें तीन शब्द विशेष है। यथास्थित, परिपूर्ण रूप से और स्पष्ट जानता है।
है ना, ये अपनी हाँ, परिभाषा। स्पष्ट नहीं हुआ, परिपूर्ण जानता है, स्पष्ट नहीं बोला। हाँ ठीक। प्रत्यक्ष चलो, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम एक और अधिक से अधिक 4। कौन सा ज्ञान होगा? कम एक होगा तो, और 4 होंगे तो? मत ज्ञान पहले होता है, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, फिर मत ज्ञान श्रुत ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, फिर 4 वाले, ऐसे 4 होते हैं, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर्याय। इसमें फिर वाली बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी जीव को 4 ज्ञान होंगे, किसी जीव को 3 होंगे, ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 होंगे। अलग अलग दिया है ना इसमें। तो सब जीवों की अलग अलग की अपेक्षा से दिया है। अच्छा। मतलब 3 ज्ञान यदि किसी के हुए तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मन परे, और यदि 4 ज्ञान किसी के हुए मतिश्रुत अवधि और मन परे। ऐसा नहीं है कि जिसके पहले से मतिश्रुत और अवधि है उसके ही मन परे होगा, ऐसा नहीं है। जिसके मतिश्रुत है और उसको मन परे हो सकता है, अवधि हो या नहीं हो, दोनों बातें हो सकती है। तो इसलिए पहले और बाद की बात नहीं है, ये बस ऐसा है। अनेकांत किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। हाँ बोलिए। वाली कठिन पद्धति कुछ याद रखना। अनेकांत पूछा है। अनेकांत किसे कहते हैं? उधर से कौन बोल रहा है? हाँ, तो वस्तु में दिखलाने वाले अस्थि नास्ति बदलकर विद्युत तत्वों के प्रकाश करने वाले अनेकांत कहते हैं। अन्यथा आत्मा से पट से हाँ चलिए। हाँ, ऑनलाइन से कौन बोल रहा है अनेकांत की परिभाषा? हाँ बोलिए मनीष। प्रत्येक वस्तु में वस्तु को निभ जाने वाली आस्तिक आस्तिक और परम शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। स्याद्वाद किसे कहते हैं? शारदा भाभी। नियतांत समझाने वाली कथन पद्धति को शास्त्र। ठीक है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को। स्याद्वाद तो क्या था? वस्तु में वस्तु बने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना, मतलब वस्तु में अनेकांत है और शैली में स्याद्वाद आएगा। उस अनेकांतात्मक वस्तु को बताने वाली जो शैली है वह स्याद्वाद है। ये है दीदी संगीता है ना, डिग्री वाली का नंबर आपने डिग्री नंबर देखना है। कौन? मैं नहीं जानती कौन सा है। कल जैसे बोल रही थी ना, इसमें वो वाटर का लगा ना आपका बहुत सारी है। अनीता। अमेरिका नहीं, मैं अब बहुत सारी संगीता है, मुझे पता नहीं है। वो दिल्ली दिल्ली की थी। यार है ना दिल्ली में तो। सम्यक तो गुण किसे कहते हैं? चलिए, इधर से कौन बोलेगा सम्यक तो गुण किसे कहते हैं? बोलिए बीना चाची। उस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर सुधात्मक विकास क्या सुधात्मक प्रकाश देवशास्त्र गुरु की दृढ़ता साफ और सैकल का श्रद्धान लक्षण से और आत्मश्रद्धा। निश्चय संदर्शन। मुख्य परिभाषा तो ये है इसकी कि जिस गुण का निर्मल परिणमन होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास हो, यथार्थ प्रतीति हो, वह सम्यक दर्शन है। और बाकी तो उसके लक्षण है, ये उसके लक्षण है। कषाय किसे कहते हैं?
सब थोड़ी पूछ रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी है। हाँ, छाट छाट के बीच में सब बस। हाँ बोलिए, सुषमा जी बोलिए। हम सब हाँ, जी, जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव पर्याय को कषाय कहते हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ तक चल गया था हमारा, कषाय तक है ना, कहाँ तक चला था? पूरी हो गई था। नहीं नहीं 100 तक नहीं था? नहीं 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 90 तक। पर जेने तक हुआ है एकदम और आराम से तक तो चारित्र नहीं हुआ, चारित्र भी हो गया है। सारे कषाय, कषाय नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। कहाँ तक हुआ है भाई, ऑनलाइन से बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो रिवीजन चल रहा है सबका। पिछली क्लास में कौन आया था? मैंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की थी, तो हाँ मनी जी बोलिए। दीदी 94 हो गए थे, 94 हुए थे, अच्छा। 94। क्या किसे कहते हैं ये बाकी है अभी, ठीक है। हाँ 95 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कषाय किसे कहते हैं? मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। अब इसमें ये थोड़ी अलग लगेगी आपको परिभाषा, क्योंकि हमने जो बालबोध वगैरह में पढ़ी है वह तो है जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे आपको उसे कैसे कषाय कहते हैं, इतनी ही है। लेकिन यहाँ पे तो अलग है। मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा और एलोबरेट करके बता दिया है, तो इसमें कषाय के साथ मिथ्यात्व को भी कषाय में लिया है। मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति है, वही कषाय है। ठीक है, फर्क समझ में आ गया? आ गया। है ना, केवल क्रोधमान माया लोभ कषाय नहीं है, मिथ्यात्व को भी कषाय में लिया है। अब चारित्र के कितने भेद है? चारित्र की परिभाषा हमने पढ़ी थी पिछली कक्षा में, अब उसके भेद, जबकि भेद की भी चर्चा कर ली थी हमने अलग से, लेकिन इसमें अब आया है। चारित्र के 4 भेद हैं: स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 4 भेद चारित्र के हैं, है ना। अब इसमें से अपन ने छड़ाला में स्वरूपाचरण चारित्र की बात पढ़ी थी, याद है? लाइन है किसी को? छड़ाला में स्वरूपाचरण चारित्र की क्या लाइनें आई हैं? कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी बता सकते हो आप। बीच बहुत सारी लाइनें हैं उसमें, कहाँ से, कहीं से भी कोई भी लाइन आप बता सकते हो। जिस परम में छह सुविधि छह अंतर भी दिया, निज भाव को न्यारा कर। ऐसे कुछ वर्णादि अनुरागादि ते निष्भाव को न्याय किया। वर्णादि और रागादि को निज भाव से न्यारा किया। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद वो निज माही निज के हेतु निज कर आप में आपको गुणी ज्ञाता आप ज्ञान में आप वेदन रहो। फिर वेदना कौन विकल्प वच वेदन जहाँ अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ द्रग ये 3 था एके लसा। निज भाव से न्यारा किया। गा के बोलना क्योंकि आवाज नहीं आ रही उधर। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिसे जुमो विखे में आवाज के फलनिते चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो
को इंद्र नाग नरेंद्र महेंद्र के नाही कयो। कर चौघात वेद कानन रहो तब लखो केवल ज्ञान कर देवलोक घोष। ये तभी शुक्ल से तो फिर वो आगे की बात आ गई। अभी स्वरूपाचरण चारित्र की ये 8-10 लाइनें हैं, उसमें बहुत सारी लाइनें दी है, पूरा स्वरूप बताया क्या होता है स्वरूपाचरण चारित्र में। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। दारी अंतर भेद या अनादि अनुरागादि ते निष्भाव को गया। और क्या है? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प कुछ भेदन जहाँ। तीनों अभिन्न, मतलब वो ऐसा अनुभव है कि उसमें ध्यान और ध्याता का भेद ही नहीं। और चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता और चेतना क्रिया ये कुछ भी भेद नहीं है अनुभव में। तो अपने आप में ही ऐसे लीन हो गए कि कुछ भी भेद का पता ही नहीं है। ऐसा वो जो अनुभव वाली दशा है वही स्वरूपाचरण चारित्र है। और ये स्वरूपाचरण चारित्र कब प्रकट होता है? हाँ, तो यथा क्या चित्र होने पे दीदी? हाँ, यथा क्या चारित्र होने पे दीदी? नहीं नहीं नहीं, ओहो। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है ये, है ना। अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 7वें 8वें गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4थे गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो गया? ठीक है। कि आत्मानुभूति हुई ना, तो वहां पर श्रद्धा गुण का परिणमन, श्रद्धा गुण पूर्ण सही हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। ज्ञान गुण पूर्ण निर्मल हो गया क्योंकि सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक चारित्र का प्रारंभ मतलब अब श्रद्धा सही हुई, ज्ञान सही हुआ, तो चारित्र भी पूरा उल्टा नहीं है, वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ हो गया है। सम्यक चारित्र की कणिका वहां पर फूट गई स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से। हाँ, अन्यानिति अभक्ष का त्याग होता है, लेकिन अव्रति है वो, अविरत सम्यक दृष्टि है वो, वहां पर व्रत कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन अंदर में स्वरूपाचरण चारित्र तो अंदर का है ना, बड़ी बात वो लीनता भी प्रारंभ होगी, भली बहुत क्षणिक है और प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वहां पर चारित्र भी सीधा हो गया, पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन सही हो गया, सम्यक हो गया चारित्र भी। तो इसलिए रत्नत्रय प्रकट हो गए कि नहीं, वो तो अभी मुनिराज बनेंगे तब होंगे उनके चारित्र, तो तब होगा, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया तो रत्नत्रय तीनों प्रकट हो गए हैं। एक किताब उधर, ठीक है, अभी इसका डिटेल और आने वाला है, देखो। पेज नंबर 99। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हाँ, शॉर्ट में, और शॉर्ट में चाहिए तो छडाला में आ जाओ। क्या है उसमें, वहां पर सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है छडाला में? बोलो। सम्यक चारित्र दीदी मैं बताऊं? आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। ये सम्यक अब चारित्र रूप में लीन होना, ये सम्यक चारित्र सबसे शॉर्ट है। और इसका थोड़ा सा समझ कर करना हो, पूछी तो दूसरी परिभाषा में समझ गए। हाँ हम समझे कि नहीं समझे, आपको समझ में आना चाहिए बस। अपने स्वरूप में लीन हुए वही सबने क्या देते हाँ, तो ये स्थिरता हो ना, ये सम्यक चारित्र। ऐसा नहीं कि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर जो आत्मानुभव हुआ है वो सम्यक चारित्र है, ऐसा बोलते तो गलत हो जाएगा। स्थान की चल रही तो अंतर में कोई जितनी जितनी छुपी जा रही तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ते हो गुण स्थान पर, और क्या, है ना, उसके ऊपर है बस लीनता पे, सारा कुछ लीनता पे। है। हाँ, अभी तो अपन को स्वयं जो लीन है उसको नहीं मालूम पड़ता होगा कि नहीं, उसको अपने परिणाम की तो आनंद का तो पता चलता है। जी, गुण स्थान चलता है, को वो ऐसा आगे- चढ़ रहा है, ऐसा इतना
इतना उपयोग ही नहीं जाता हाँ है। ये लिखा सब। नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि आपने ऐसा बोल दिया परिभाषा में कि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक जो आत्म स्वरूप है वह सम्यक चारित्र है, तो सही होगा कि गलत है? गलत। हाँ, गलत। हाँ, क्यों है गलत? मेन तो वो है, वो होना चाहिए। स्थिरता हो। इसमें स्थिरता हो। कि सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की पर्याय क्या है? लीनता, स्थिरता, लीनता। ना, ये है चारित्र गुण की पर्याय। उसमें रमना, उसमें जमना, ये सब चारित्र गुण की पर्याय। तो इसका कार्य क्या है, वह होगा तभी सम्यक चारित्र होगा। ठीक है। और यदि श्रद्धान हुआ तो वो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, यदि ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन जब चारित्र तब होगा जब स्वरूप में स्थिरता होगी। इसीलिए स्वरूपाचरण चारित्र की क्या परिभाषा बनती है? निश्चय सम्यक दर्शन होने पर, ये भी बात है, एक पहली बात तो यही है कि जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक चारित्र प्रकट होगा, नहीं तो लागू ही नहीं पड़ेगा। और आत्म स्वरूप में स्थिरता कैसे होगी? यदि उसमें श्रद्धा और ज्ञान नहीं हुआ तो स्थिरता हो ही नहीं सकती, है ना। किसी वस्तु को आपने देखा ही नहीं, किसी वस्तु को आपने जाना ही नहीं, तो उसका ध्यान कर सकते हो? नहीं। आकाश में फूल उगे, आकाश में फूल उगे, उसका ध्यान कर सकती हो? उसने जाना। अच्छा, क्लिंटन को देखा, चलो उसको तो टीवी में देख लिया, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसको टीवी में नहीं देखा, उसको ध्यान कर सकते हो क्या? कि नहीं, पहले देखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तब उसका ध्यान होगा। ऐसा ही यहाँ पर है कि जब आत्म स्वरूप को देखा, श्रद्धान किया, उसका ज्ञान किया, तब आत्म स्वरूप में स्थिरता होगी, और उसे ही चारित्र नाम दिया है। वो लीनता है, वही चारित्र है। तो इसके लिए शर्त एक ही है कि निश्चय सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक चारित्र प्रकट होगा। उसको एक कॉपी और पेन दे दो तो वो बैठ जाएगी। देश चारित्र किसे कहते हैं? अब ये स्वरूपाचरण चारित्र हो गया। स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ की है, कहाँ की बात है? कितने व्रत प्रकट होते हैं स्वरूपाचरण चारित्र में? तो यहाँ पर कोई व्रत नहीं दिखाई देंगे आपको। ये अंदर की क्रांति है स्वरूपाचरण चारित्र। और जब व्रत उत्पन्न होने लग जाएंगे तब वो देश चारित्र होगा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देश चारित्र किसे कहते हैं? पढ़िए, संस्कृता जी पढ़िए, देश चारित्र किसे कहते हैं? 98 नंबर। हाँ, देश चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली उसी विशेष को देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावक दशा में व्रतादि शुभ भाव होते हैं। शुद्ध निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रतादि से बंद होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। हाँ, देखिए, अब देश चारित्र की बात कर रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र यदि प्रकट हो रहा है, चारित्र की यदि हम बात करें, तो पहला ही शब्द उसमें निश्चय सम्यक दर्शन आएगा, क्योंकि बिना निश्चय सम्यक दर्शन के कोई सा भी चारित्र प्रकट नहीं होगा। तो परिभाषा कोई सी भी, किसी भी चारित्र की हो, सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन सहित ये आएगा शब्द। निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक। अब यहाँ पर दो चोकड़ी कषाय का अभाव होता है। दर्शन नहीं होगा तो प्रतिमा भी नहीं होती ना। प्रतिमा तो दो चोकड़ी कषाय के अभाव में होगी, सम्यक दर्शन तो एक चोकड़ी कषाय के अभाव में हो गया। तो वो चौथे गुण में होता है, इसलिए आवृत्ति है प्रतिमा। 5वें गुण स्थान में, हाँ उसको 5वें गुण स्थान में प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा तो कभी चाहिए। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण। तो पहले तो हमें कषायों के नाम याद होना चाहिए, है ना। 4 प्रकार की कषाय हैं, कौन कौन सी? ठीक है, क्रोधमान माया लोग जो है ना, ये भी 4 प्रकार की। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यान वर्ण संबंधी क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी क्रोधमान माया लोग, और संजोलन संबंधी क्रोधमान माया लोग।
ये 4 प्रकार की कषाय हो गई। तो 4 4 4 4, ये इनके 4 मिलाए तो कितने हो गए? 16 16 कषाय हो गए। 16 16 हो गए। अब इनको जो एक एक जो कषाय है ना, हाँ, वो ईशत कषाय है, किंचित कषाय, तो मुख्य कषाय तो यही है। इसकी मुख्य कषाय की बात कर रहे हैं हम। तो ये 4 चौक जो 16 हो गई है, एक एक कषाय को एक एक चौकड़ी बोलते हैं। जैसे अनंतानुबंधी संबंधी कषाय, क्रोध मान मायालोभ, तो एक चौकड़ी अनंतानुबंधी संबंधी चौकड़ी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो कितनी हो गई टोटल? 2 चौक 2 दो चौक चौकड़ी 2 चौकड़ी हो गई। और उसके अंदर कितनी गई 2 चौकड़ी में? 8 8। 8 8 चौकड़ी की 4, दूसरी चौकड़ी की 4, तो ऐसे मिलाकर 8 हो गई। तो 8 क्रोधमान मायालोभ उनके चले गए, अनंतानुबंधी संबंधी भी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी भी चले गए। इन दोनों कषायों का अभाव हो गया। ऊपर जो स्वरूपाचरण चारित्र की हमने बात की थी, वहां पर केवल अनंतानुबंधी कषाय का ही अभाव हुआ। अब यहाँ पर 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया। तो इधर कषाय का अभाव हुआ तो कुछ तो उत्पन्न भी हुआ होगा ना। जैसे हमने देश चारित्र 7 तत्व है, तो उनको हमने नाव के उदाहरण से समझा था। 7 तत्वों को, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये नाव के, आपको याद है नाव का उदाहरण? बोलिए, याद है सब दीदी। याद, बोलो। एक दो याद है तो एक दो ही बोलो। हम्म हम्म आश्रव मतलब आना। अब वहां पे क्या आ रहा है? पानी नाव में पानी का आना, वो आश्रय हो गया। फिर बंद किसको कहा? बंद किसको कहा? नहीं, एक मिनट उसको बोलने दो। हाँ, आश्रव किसको कहा? पानी का आना आश्रव हो गया। अब बंद भी पानी का आना ही है क्या? और क्या हुआ फिर? पानी नाव में आ गया ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इकट्ठा हो गया नाव में, उसको कहेंगे बंद, है ना। इकट्ठा हो गया, वहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो वो बंद है। फिर उसके बाद हाँ, पहले पानी रुका, चला नहीं गया, अभी आना रुका, वो छेद बंद किया डाट लगा तो आना रुक गया पानी, तो वो हो गया संवर। फिर कैसे कैसे हटाया? छेद खोल के हटाया क्या? फिर हाँ, ठीक है, किसी चीज से निकाल दिया पानी को, ऐसे ऐसे कर, ठीक है। 6 हो गए, एक ही बचा अब। उसमें क्या हुआ? बहुत बढ़िया, फ्री हो गए, मोक्ष हो गया तो फ्री हो गए, है ना। अब फ्री कैसे हुए? देखो, निर्जरा की थी ना, जब पानी निकाला था ना, ऐसे मग से या बाल्टी से, जिससे भी निकाला, जैसे निकालते गए, तो पहले जो पानी से ये नाव, उसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ, तो पानी का निशान बन जाता है ना, एक एक लाइन बन जाती है पानी की, वो वहां तक बना हुआ। अब उसने छेद रोक दिया, छेद बंद कर दिया, तो वो निशान, अभी भी पानी तो भरा हुआ है, तो निशान वही है। लेकिन जैसे उसने बाल्टी से निकालना चालू किया, तो क्या हुआ उस निशान का? हाँ, निर्जरा क्या हो जाता है? हाँ, पानी कम हो रहा है, वो निशान है ना, लेकिन अभी भी निशान बना हुआ है, तो वो निशान अब नीचे आ जाएगा। जितना पानी कम होते जा रहा है, वहां वहां तक वो निशान आते जा रहा है। और कम किया तो और निशान कम हो गया, नीचे आ गया, ऐसे नीचे आते जा रहा है वो निशान। अब क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था ना, उसमें नाविक बैठा था, उसने सूखा कपड़ा लिया और उससे पूरी नाव पोंछ दी। एकदम सूखी सूखी हो गई, गीलापन था ना फिर भी उसमें, पूरी नाव पोंछ दी। तो वो जो सूखापन हुआ है ना, वह मोक्ष है। किसका मोक्ष? एक मिनट, जीव का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसका मोक्ष हुआ जब वो निकाला तो अपन ने? किसका मोक्ष हुआ? नहीं हुआ, उसने सही उत्तर दिया। उसने दिया है कि नाव का मोक्ष हुआ है पानी से।
जी अभी अपन उदाहरण की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मोक्ष नाव का हुआ ना पानी से। अब जीव में तो कर्म आ रहे हैं, तो कर्म का संवर होगा, कर्म की निर्जरा होगी, कर्म का मोक्ष होगा। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे निर्जरा हुई, अभी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों कषायों से वो पानी भरा हुआ है, चारों कषायों रूप पानी भरा हुआ। अब उसमें से अनंतानुबंध हमने पानी निकाला, सबसे पहले कौन सा पानी निकला, ऊपर का अनंतानुबंधी संबंधी पानी निकल गया। तो वो जो जो निशान था, लाइन थी, वो नीचे आ गई। अब क्या हुआ कि जो जो पहले बना हुआ था ना लाइन, वो भी बनी हुई है, इतनी जल्दी नहीं जाती। उस लाइन से लेकर पानी तक इतना, लाइन पहले की यहाँ बनी थी और अब पानी इतना हो गया। ये जो गैप हुआ है ना, वो किससे हुआ, पानी के निकलने से हुआ। वो पानी का निकलना तो हो गया निर्जरा, लेकिन यहाँ नाव में क्या हुआ, नाव में इतनी इतनी जगह सूखी हो गई, उस लाइन से लेकर नीचे पानी तक की जगह एकदम सूखी सूखी हो गई, वहां पानी का अभाव हो गया। तो इतनी इतनी नाविक को उसको देख के शांति हो गई इतनी की, चलो इतना पानी कम है। अब ऐसे ही एक और लगाया हमने अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावरण कषाय, तो पानी और निकाला, अभी निकाली थी 4 बाल्टी, अब 4 बाल्टी पानी और निकाल दिया उसमें, तो वो पानी और नीचे पहुंच गया। लाइन वही थी, लाइन अभी भी फर्स्ट वाली लाइन तो बनी, लाइन से लेके इस जितना जितना पानी निकल गया है उतनी उतनी जगह पर कुछ हुआ भी है ना, क्या हुआ, हाँ पानी तो निकल गया, पर हुआ क्या उस जगह पर, ये तो निकल गया, तो ये तो हम समझ लो एक नेगेटिव वे में बोल रहे कि पानी निकल गया। नाव में क्या हुआ, नाव में सूखापन आया इतना इतना, और इतनी जगह खाली भी हो गई। इसी तरह से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव हुआ, तो क्या हुआ, आत्मा में चारित्र की आंशिक वृद्धि हो गई, उसमें सूखेपन की वृद्धि हुई, बढ़ा गया, बढ़ गया था, यहाँ पर शुद्धि की वृद्धि हुई, कर्म चले गए इतने इतने, तो आत्मा में आंशिक की शुद्धि की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों बोला, बनता है हाँ तो शुद्धि क्यों नहीं बोला, शुद्धि उत्पन्न हुई ऐसा क्यों नहीं बोला, वृद्धि क्यों बोला। खत्म हो जाए तो और शुद्धि शुद्धि तो पहले ही प्रारंभ हो गई थी, जब वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र हुआ था ना, शुद्धि की शुरुआत, शुद्धि का प्रारंभ तो वही हो गया था। अब यहाँ पर शुद्धि की वृद्धि हुई है, 4 बाल्टी निकाली थी तभी शुरुआत हो गई थी, अब यहाँ पर तो बढ़ गया ना, और तो ये शुद्धि की वृद्धि हुई है। इससे उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं, इसको देश चारित्र कहते हैं। जितना जितना सूखापन आया ना नाव में, उसको देश चारित्र कहते हैं, सूखेपन को देश चारित्र कहते हैं। पानी निकलने को तो निर्जरा कह दिया, कषाय का अभाव कह दिया, लेकिन जो सूखापन आया है उसको देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावक दशा में, अब यहाँ पर जो दशा उत्पन्न हो गई, 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया ना, तो यहाँ पर श्रावक दशा प्रारंभ हो गई, पंचम गुण स्थान आ गया 2 चौकड़ी कषाय के अभाव में। तो श्रावक दशा में व्रताधिक शुभ भाव होते हैं, जो पहले नहीं हो रहे थे स्वरूपाचरण चारित्र के साथ। अब यहाँ पर सकल ये देश चारित्र उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर व्रत भी उत्पन्न हो गए। शुद्ध निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रताधिक से बंध होता है। निश्चित चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। देखो ये बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक लाइन में तो ये लिखा है कि श्रावक दशा में व्रताधिक शुभ भाव होते हैं। व्रताधिक शुभ भाव मतलब वो जो 5 व्रत है ना, अणुव्रत, 5 अणुव्रत कौन से, बहुत बढ़िया, ये 5 जो अणुव्रत हैं वो यहाँ पर प्रकट हो गए, तो व्रत प्रकट हो गए, तो व्रत प्रकट हो गए तो धर्म बढ़ गया ना। धर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा संस्कृता जी, नहीं बढ़ा। देखो आप दूसरी लाइन पढ़ो इसमें, शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है, व्यवहार व्रताधिक से बंध होता है, इससे निर्जरा नहीं हुई। जो व्रत हुए ना 5 महाव्रत, अभी तक हम निर्जरा कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे, लेकिन इससे पानी निकला नहीं, इससे तो बंधा ही हुआ है पानी। अब भले ही वो अच्छा पानी, पहले वो गंदा पानी था, अब वो अच्छा पानी है, लेकिन है तो बंधन ही पानी का, ठीक है। यहाँ पर निर्जरा नहीं हुई है, जो 5 अणुव्रत है उनसे निर्जरा नहीं हुई है, उससे बंद हुआ है। और धर्म किससे हुआ, कि वो जो कषाय चली गई उससे जो आत्मा में शांति उत्पन्न हुई, वह धर्म है।
निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। 15 दिन में जो ये थोड़ा बना और कसाई का दूसरे पेड़ में कसाई ना मिलता है उसको हाँ, वो तो नियम से 15 दिन मैक्सिमम मार्कशीट में जाते 5 को कोई स्थान साल पर। हाँ, निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। क्या कहा है इसको? सब व्यवहार निश्चय चारित्र के बिना जो व्यवहार चारित्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हमने कहा छड़ाला में दूसरा नाम दिया है इसका, किसी को ध्यान है? इधर ध्यान है किसी को? निश्चय चारित्र के बिना जो क्रियाएं होती है उसे क्या नाम दिया है छड़ाला में? हाँ, मीनल जी बोलिए। दीदी मिथ्या चारित्र बोलेंगे। हाँ, मिथ्या चारित्र तो है, मिथ्या चारित्र तो देखो है ही, लेकिन इसको विशेष दीदी नाम दिया। सम्यक तो क्या मिथ्या बोलेंगे? चारित्र तो जो शुभ भाव कर रहा है उसको तो है ही, अशुभ भाव वाला भी मिथ्या चारित्र वाला ही है। लेकिन जो शुभ भाव कर रहा है, व्रताधिक कर रहा है, जो हिंसाधिक कर रहा है उसको भी मिथ्या चारित्र है। लेकिन जो व्रताधिक कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसके कुछ अलग नाम दिया है। और किसी को ध्यान है? उसको समूह दर्शन नहीं होने उसको बाल तप नाम दिया है बाल ना? बाल तप नाम दिया है, ध्यान आया किसी को? बाल बाल तप है। बाल तप क्या होता है? ये बालों का तप कि केश रोंचन कर दिया। हाँ, बच्चे क्या रख लेते हैं अभी, जैसे खेलती होगी ना ईरिया, खेलते हो कुछ ऐसा बाहर आउटडोर गेम? बस फ्रेंड्स मिलती है सब तो क्या खेलते हो? कोई गेम खेलते हो? बाल तब भी नहीं है, अगर तब नहीं करा तो। तब नहीं किया तो बाल तब हाँ, तब है ही टॉस बॉल खेलते हो ना, उसमें जैसे तुम खेल रही हो और तुम्हारी सिस्टर रेशना आ जाए और वो बोले कि हम मुझे भी खेलना है, फिर क्या करते हो? वो रोने लग जाए कि मुझे भी खेलना है, खेलूंगी खेलूंगी, नहीं तो खेलने भी नहीं दूंगी, ऐसा बोल देगी। तो फिर क्या करोगे? हाँ, बहुत अच्छा वो है। नहीं